अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो वी विल कंटिन्यू अगेन। तो इससे पहले हमने जो तीसरा यूनिट स्टार्ट किया था वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें से हमने पोर्शन ऑफ वर्क जो था उसको कंप्लीट किया। तो अब हम इसी यूनिट का दूसरा हिस्सा लेंगे, दैट इज एनर्जी। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि जब हम काम करते हैं तो हम कभी ऐसा भी बताते हैं कि दैट पर्सन does more work and you does less। तो उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बंदे के पास एनर्जी ज्यादा है और एक बंदे के पास एनर्जी कम है। इसी तरह से एक एग्जांपल ऐसे भी हम समझ सकते हैं। जब हम एक लकड़ी के लट्ठे को काटना चाहते हैं, कटिंग द लॉग ऑफ वुड, जब हम वुड को कट करना चाहते हैं यूजिंग एक्स, तो हम कुल्हाड़ी को पहले कुछ हाइट देते हैं। वी आर रेजिंग दैट वेरी एक्स एंड दैट एक्स देन फॉल्स ऑन दिस log of wood and then it does the work. What is the work? It cuts it. तो यहां इसको रेज करने में पहले हमने वर्क की होती है। तो ये वर्क जो हमने की होती है ये इस एक्स में किसी तरीके से स्टोर हो जाती है और वही स्टोर्ड वर्क एनर्जी बन के इस log ऑफ वुड को कट करती है। तो इन सारी कंडीशन से हम ये समझ सकते हैं जो एनर्जी होती है ये सिंपल टर्म्स में होती है एक बॉडी की कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू द वर्क। तो एनर्जी को हम कह सकते हैं इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की सलाहियत, काम करने की एबिलिटी एक बॉडी के पास कितनी है, तो दैट इज सिंपली कॉल्ड एज एनर्जी। तो वी कैन से जो हमने यहाँ एक्स रेज की, कुल्हाड़ी जो रेज इसको हाइट दी, तो हमने इसको अपनी मस्क्यूलर एनर्जी दी। तो मस्क्यूलर एनर्जी देने से हम ये कहेंगे हमने फोर्स एक्सर्ट किया, मस्क्यूलर फोर्स एक्सर्ट किया और इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। तो यहां से यहां तक इसको रेज किया तो वी विल से वी हैव डन वर्क। तो अब हमने कितना काम किया उतनी ही एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल्स होगी स्टोर इस एक्स में। तो जो एनर्जी होती है इट इज सिंपली इक्वल टू एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी। एक बॉडी के पास कितनी एनर्जी है इज इक्वल टू वर्क डन। एक बॉडी के पास जो एनर्जी होती है अगर हमें उसका मेजर बताना होगा तो वी विल से दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी। तो दैट मीन्स एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तो अब जो वर्क के ऐसा यूनिट बन जाते हैं वही एनर्जी के भी ऐसा यूनिट्स है। अब जिस टाइप की क्वांटिटी वर्क है उसी तरह एनर्जी की है, यानी स्केलर की मैं बात करता हूं। तो सिंपली हम कहेंगे, हमने इससे पहले पढ़ा था कि वर्क होती है फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड। तो इसके यूनिट्स जब हम निकालते थे न्यूटन इनटू मीटर, तो इसको हम क्या कहते हैं, जूल। तो अब वर्क के जो एसआई यूनिट्स है वही है एसआई यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो वी विल से एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो जूल है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो अब एनर्जी का वैल्यू कभी बहुत ज्यादा होता है और उसको जूल्स में रिप्रेजेंट करना ये हमारे लिए आसानी होता है, तो वो यूज बिगर यूनिट्स आल्सो। तो कभी हम एनर्जी के लिए बिगर यूनिट्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो बिगर यूनिट्स क्या बन जाते हैं,
किलो जूल। तो इससे पहले मैंने आपको समझाया बहुत बार, किलो जो है, किलो का मतलब होता है 1000। तो वी विल से 1 किलो जूल, 1 किलो जूल होता है बराबर किसके? 1000 जूल्स के। अगर हम कहेंगे एक बॉडी के पास एनर्जी है 1 किलो जूल, तो वी कैन से इट पॉजेसेस 1000 जूल। इसी तरह से अगर एक बॉडी के पास है 10 किलो जूल्स की एनर्जी, तो इसको कन्वर्ट जब कर लेंगे जूल्स में, तो मल्टीप्लाई कीजिए 1000, तो ये बन जाएगा 10,000 जूल्स। तो ये हुआ बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहां तक ये हुआ एनर्जी और एनर्जी की टर्म एक्सप्लेन। एनर्जी क्या होती है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं। साथ साथ ये भी याद रखोगे, जो एनर्जी है ये वर्क की तरह कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कोई पूछे व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी एनर्जी इज, तो आंसर क्या दोगे? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम डेली लाइफ में एनर्जी देखते हैं इन द वेरियस फॉर्म्स। तो हम उसको ये भी कह सकते हैं फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हम डेली लाइफ में एनर्जी बहुत फॉर्म्स में देखते हैं। जैसे आप बल्ब इस्तेमाल करते हो, तो वहां से हमें कौन सी एनर्जी मिल जाती है? लाइट एनर्जी मिल जाती है। इसी तरह से मैंने कुछ अल्फाज कहे, या आप तक पहुंच जाते हैं, आप सुन सकते हो, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बन जाती है, इसको साउंड एनर्जी कहते हैं। इसी तरह से हम सन से लाइट एंड हीट हासिल करते हैं, तो वी विल से वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। जो सनलाइट हासिल होती है वो एक्चुअल एनर्जी है। तो कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। तो इसी तरह से हम फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो होता क्या है? एक्चुअल फ्यूल्स में एनर्जी स्टोर होती है। तो फ्यूल्स में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स होती है। तो वी विल से फ्यूल्स के पास केमिकल एनर्जी होती है, और फिर वही केमिकल एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। तो इस तरह से एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स बन जाती है। लाइक हमने पहले बात की कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है लाइट एनर्जी। आगे जब जाओगे आप नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ोगे लाइट क्या होती है, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसी तरह से एनर्जी की एक और टाइप है साउंड एनर्जी। आपके फिजिक्स का आखिरी यूनिट बन जाता है। तो इसी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं विंड एनर्जी। जो एनर्जी हमें मूविंग एयर से हासिल होती है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं हाइड्रो एनर्जी। जो मूविंग वाटर होता है उससे एनर्जी होती है, उससे फिर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बन जाती है। इसी तरह से आज की दुनिया में एडवांस्ड वर्ल्ड है, तो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी से भी हम पावर जनरेशन कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी भी एक एनर्जी का टाइप है। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है बायोमास एनर्जी। तो ये एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स है। इसके बगैर एनर्जी के बेसिक दो टाइप्स क्या बन जाते हैं? बेसिक दो टाइप्स जो आपको पढ़ने हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है एक बॉडी के पास ड्यू टू मोशन। एक बॉडी जब मोशन में होती है, उसकी वेलोसिटी होती है, तो उस वाली जो उसके पास एनर्जी होती है मोशन की वजह से, तो उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये भी हमें डिटेल यहां पढ़ना है। और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपको पढ़नी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं इट इज ड्यू टू पोजीशन एंड शेप। तो ये दो टाइप्स जो है ये हमें यहां डिस्कस करने हैं आपके सिलेबस के एतबार से।
तो साउंड यहाँ आप इस साल 9th में डिस्कस कर लोगे, लास्ट यूनिट ऑफ योर फिजिक्स, बाकी जो है आगे आगे के क्लासेस में हो जाएगा। तो यहाँ हमें 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी डिस्कस करनी है। तो ये यहाँ तक हुई एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और इसकी डेरिवेशन यानी एक्सप्रेशन क्या बन जाती है। तो इसको गौर से देख लीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू।